दोस्तों साथियों, जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन घरों में आ गए और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पहुंच गए, तो छोटे छोटे बच्चे जो है जिस चीज़ को हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, बड़े बच्चों से छुपाना चाहते हैं या आम आदमी, समाज का आदमी छोटे बच्चों से छुपाना चाहता है, वो अब छुप नहीं पाया। ऐसी ही हम वीडियो आज लेकर के आए हैं, जो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, तमाम इस तरह की कहानी आप सुनते होंगे। तो आइए हम इस घटना की ओर चलते हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी से दुष्कर्म, बनाया वीडियो। ललितपुर, इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। इसके बाद रुपए मांगने और न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 मार्च की सुबह 17 वर्षीय पुत्री कमरे में सो रही थी और जब उठी तो उठ करके वो रोने लगी। पूछा तो बताया कि अयाज अब्बास रिजवी निवासी पेशनाबाद कॉलोनी, दुबग्गा चौराहा, लखनऊ भोर में करीब 4 बजे कमरे में आया था और उसने 1 लाख की मांग 10,000 की उसने मांग की थी। उसने 5,000 रुपये दे दिए थे। आरोपी नाराज हो गया और धमकी दी कि वो अश्लील वीडियो भेजकर बदनाम कर देगा। लड़की ने बताया कि अक्टूबर 2022 में चचेरी बहन के साथ पिशनारी बाग राजघाट रोड स्थित होटल में एक प्रोग्राम में शामिल होने गई थी। वहां उसकी मुलाकात अयाज से हुई थी। तो साथियों, क्या है आपको बताएं, ये लड़कियां जो आजकल की हैं इतना सेक्स भूखी हैं, किसके पास लेट जाएं, इसका अंदाजा आप मत लगाइए। और अयाज ने जो उसके साथ किया, बहुत अच्छा किया। हम हकीकत इस वीडियो के माध्यम से उसको धन्यवाद देते हैं। और ऐसी हरामी लड़कियों को जितना इनकी वीडियो वायरल करो और जितना इनको जो है जिंदा जलाओ, जितना इनके टुकड़े करो, थोड़ी मुलाकात हुई नहीं, बस खट से बिस्तर पर पहुंच गई। अरे अब आपको हम क्या बताएं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमने सुन रखी है कि आप हैरान बढ़ जाएंगे। हमारे एक मित्र थे बीडी वर्मा, जो रेलवे में फार्मासिस्ट थे और प्रभारी बन करके जो है रिटायर हुए थे। आज हमारे बीच में वो नहीं है। उसी दौरान ये उन्नाव का किस्सा है, रेलवे हॉस्पिटल में, मैं उस नाम भूल गया हूँ, राम आश्रय शायद नाम था। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, अस्पताल में सफाई कर्मी था और बहुत ही हंसमुख था, बहुत ही मिलनसार था। और हम अब नहीं बता सकते हैं कि वो सफ़र कहाँ कर रहा था। सफ़र में बैठा था, सामने एक युवती बैठी थी। धीरे धीरे बातचीत हुई, हंसी मुस्कुरान हुई। थोड़ा थोड़ा मौका देख करके उसने आंख मटक्का की। लड़की भी रिस्पांस देती रही और जब वो इधर उधर की हरकत करे तो लड़की मुस्कुरा दे। और काफ़ी देर चलता रहा। एक स्टेशन आया, स्टेशन से जो है काफ़ी टाइम में शायद कोई अगला स्टेशन आने वाला था। जैसे गाड़ी वहाँ सरकी, स्पीड पकड़ी, लड़की उसने संकेत किया। संकेत आप जानते हो कि कभी 1 नंबर है, कभी 2 नंबर है, या कभी ऐसे करके संकेत लोग करते हैं। उसने संकेत में कहा चलो तुम, मैं भी आती हूँ। वो एक बाथरूम खड़ा रहा। एक बाथरूम जब खाली हो गया एकदम से, उसमें जा करके और वो युवती जाती है तो अगल बगल देखा तो बगल में जैसे धीरे
उसने जो है दस्तक दी छोटी सी, वो दरवाज़ा खोल दिया, अंदर गया और उस बाथरूम में उस कर्मचारी ने उसके साथ वही किया जो ज़्यादातर एकांत में लड़का लड़की करते हैं। लड़की आ गई, पहले निकल कर लड़का थोड़ी देर में आया, फिर वो बैठ गया, फिर बातचीत होने लगी। लड़के का जो है स्टेशन आ गया था, हाय हेलो किया, उतर गया, लड़की चली गई। ये कहने का मतलब है हम ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ किसी की बहन की बेटी के विषय में कहना कुछ तो उचित नहीं है, लेकिन हम जो आज ये वीडियो लेकर के आए हैं, जो लखनऊ दुबग्गा की कहानी लेकर के आए हैं, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। अरे कितना इनमें सेक्स है, तो तुम सेक्स है भुगतो। और आज को चाहिए था कि इसका जो है, इसकी ऐसी धुलाई करता कि फिर कभी किसी आदमी या आदमी के लायक न बचती है। इसके 100 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े करते इसके। अरे शर्म नहीं आती तुमको? थोड़ी जान पहचान के पीछे बस गई, बिस्तर में पहुंच गई, और तुम ये बताती हो कि नहीं हमारे साथ ये कर रहा, हमारे साथ वो कर रहा। हरामखोर कहीं की। तुमको नहीं मालूम है कि ये यहां पर कैमरा लगा है, कहां कुछ है? इतनी तुम्हारा सेक्स उबाल मार रहा है। अगर इतना सेक्स मार रहे, सेक्स टॉय खरीद लो, शादी कर लो। न शादी करो तो और क्या तुम्हारे हो? तो ऐसे नहीं होगी, जहां जाती होगी वहां मुंह मारती होगी। सेक्स एंजॉय करने का तुम्हारा ये ढंग है। और माँ बाप हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया है, न जान न पहचान, जहां पाए तहां घुसी पड़ी हैं। तो दोस्तों साथियों, हम जानते हैं कि ये मेरा बकवास करना जो है किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे घर के मामला हो चाहे आपके घर के मामला हो, आप लड़कियों को नहीं रोक सकते हैं। हम आपको हो सकता है कि बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आए कि कक्षा 5 की लड़की है, माँ से उसने मोबाइल मांगा, माँ ने नहीं दिया, तो कक्षा 5 की लड़की जो 12-13 साल की लड़की थी, 12 साल की, उसने आत्महत्या कर लिया। तो जो हमारे चाहे कुविचार कह लीजिए चाहे सुविचार कह लीजिए, हम किसी को सेक्स को भूख को नहीं चाहते हैं कि नहीं तुम अपना सेक्स एंजॉय ना करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके करो, क्योंकि हमारे कहने से या माँ बाप कहने से या भाई बहन के या रिश्ते नातेदारों कहने से तुम मानोगे नहीं। लेकिन सोचो तो कि तुम ऐसा तो नहीं जो सेक्स तुम आनंद में पड़ी हुई हो, कहीं तुमको जो है जहर उसमें पी गई हो, ये पीना पड़ जाए तुमको, तो तुम सोच समझ कर किसी के साथ नहीं अपनी टांगें उठवा सकती हो। तो तुम्हारी जैसी हरामखोर लड़कियों के लिए जो ये कर रहे हैं, अयाज हो चाहे फयाज हो चाहे बरहीम हो चाहे कोई हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा जो है बिल्कुल सोशल मीडिया में डालना चाहिए। लगे तो दुनिया को तुम्हारे बहुत ही आग घुस गई है, बहुत सेक्सी आग तुम में है, तो तुम्हारा हस्र जैसा उसने किया बहुत ठीक किया, रिपोर्ट हो गई है। हम जानते हैं कि कानून में जो है जब फंसेगा वो, तो बेटा वो भी चखेंगे। और ये मुसलमान है, आपको बता दें इनकी तो नियतें होता है कि हम गैर मुस्लिमों की लड़कियों को कितनी जल्दी बिस्तर पर ले जाएं। हाँ, क्या कहें ऐसे हरामियों को, कमीनों को। लेकिन क्या कहें, इनका धर्म ही ऐसा है। अब लोग इनको धर्म को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि कितना खबीस धर्म है ये। कमीने कहीं के उस लड़की के साथ मस्ती मारता है, खेलता है, सेक्स उसके शरीर से खेलता है और पैसा ऐंठता है। और ऐसे लोगों को तो क्या बताएं, साला कानून नहीं, एक बार शायद हमको याद नहीं आ रहा, अडवाणी ने कहा था ऐसे लोगों को बदिया कर देना चाहिए। लेकिन संभव ये है, हम नहीं जानते। मोदी के शासन में जो खुशी होंगे वो खुशी होंगे, दलित समाज तो कोई खुशी नहीं है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि हम मोदी का नाम, योगी का नाम इसलिए ले आते हैं कि इस योगी और मोदी के शासन में मुसलमानों के दांतों पर जो है रगड़ने का प्रयास हो रहा है। और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ताउम्र जिंदगी इनको जो है वही बधिया करने वाला काम कर देना चाहिए। सारी जिंदगी जो है फिर ताड़ी बजाते जिंदगी इनकी गुजरे। और ये नहीं, जो भी इस तरह का हरामीपन करता हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, मान लीजिएगा कि किसी कारणवश कोई बहन या बेटी है आपसे ताल्लुकात कर लेती है और तुम साले जो है वहां अपनी गिद्धदश्त जमाए हो और वीडियोस की बनाने के चक्कर में मोबाइल छुपाए हो या कैमरा छुपा करके रखा हो, अब क्या बताएं, ऐसा कानून नहीं है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर ला करके बिल्कुल जैसे जानवर बधिया किए जाते हैं, ऐसे इनको जो है बीच गिरा करके जानवरों की तरह इनके अंडगोश की खाल करके उनकी गोलियों को खींच लेना चाहिए। और ये नहीं, जो भी इस तरह के करते हो, अगर वो तुम्हारे पर किसी कारण से फिदा हो गई, तुम्हारे साथ जो है हम बिस्तरी करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ ये तो ना करो। लेकिन तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे को सिखाया यही जाता है हरामीपन। तुम पैदाइशी हरामी हो, तो तुम अपना पैदाइशी हरामी पर कैसे छोड़ोगे? वही तो दोस्तों, साथियों, कभी कभी कुंठा में तमाम बातें कह जाते हैं, पता नहीं यह बातें अच्छी होती हैं नहीं अच्छी होती हैं। तो साथियों, इसके साथ ही जो है हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।